इतनी बेस्ट क्योंकि हमारे पास कोई अथेंटिक या कोई कह लो कि कोई ऐसी एविडेंस तक के जो इसको साबित कर सके। आज के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा एविडेंस कि भाई जो आपकी आंखें खोल कर रख देगी। और अगर आपको उस बात का पहले का पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो ये बात आप दुआ करोगे काश हमें ये बात पहले पता होती। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है और ये आपकी लाइफ में कितना अहम रोल प्ले करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली द एनर्जी ऑफ योर थॉट्स। आपके थॉट्स होते हैं पॉजिटिव या फिर होते हैं नेगेटिव, उनकी कोई ना कोई एनर्जी होती है और उस एनर्जी से गैस फ्रीक्वेंसीज बनती है। बेसिकली आप कोई भी चीज़ अगर आप सोचते हो ना तो उसकी एक एनर्जी होती है, कोई भी बेशक अच्छी हो या बुरी हो उसकी कोई एनर्जी होती है और उस एनर्जी से फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती हैं और जो यूनिवर्स होती है फिर उसके मुताबिक काम करती है और वो फिर आपको उसके मुताबिक चीज़ें एक्सपीरियंस करवाती है। इसलिए आज जब अच्छा सोचते हो, जब आप अच्छी बातें सोचते हो, अच्छे थॉट्स रखते हो तो आप में से एक अच्छी फ्रीक्वेंसी, एक अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस अच्छी एनर्जी से फिर यूनिवर्स काम करती है आपको वो चीज़ें एक्सपीरियंस करवाने में। अब इसमें कितनी हकीकत है, क्या ये सच है या झूठ है, ये आपको ऐड में पता चल जाएगा। गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे अहम चीज़ है आपके थॉट्स। आपको जब पता होगा आपके थॉट्स हैं क्या, आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स कौन से हैं, तब जाके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाओगे। आपको पता होगा कि भाई मेरे कौन से थॉट्स किसके बारे में क्या हैं, तब जाके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर पाओगे। इसलिए अपने थॉट्स को पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट है। और भाई इससे पहले ये प्रैक्टिस सेल्फ एक्सेप्टेंस। भाईजान, हम सबको पता है कि हर इंसान के अंदर खामियाँ खूबियाँ होती हैं। मेरे अंदर 1000 खामियाँ होंगी, शायद 1 या 2 खूबियाँ भी हों। आपके अंदर 1000 खामियाँ होंगी लेकिन 1000 खूबियाँ भी होंगी। तो आपको आप एज इट इज़ आपको अपने आप को पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप को कबूल करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, सबसे पहला रूल आता है। देखो गाइस, जो आप हो, आप जैसे दिखते हो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में गाइस कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आपके कंट्रोल में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक थॉट्स और दूसरा क्या गाइस, आप करो गैस क्या करो। एक है हमारी थॉट्स हमारे कंट्रोल में होती है और सेकंड गाइस एक्शन हमारे कंट्रोल में है। ये 2 चीज़ें गाइस हमारे कंट्रोल में, बाकी इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। और मैं अगर इस भी बात करूं, अगर इसके भी डीप जाऊं तो एक्शन भी आपके कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ थॉट्स गाइस आपके कंट्रोल में। क्योंकि जैसा आप सोचते हो फिर आप वैसा ही एक्शन करते हो, फिर आपका बिहेवियर भी वैसा होता है। इसलिए अल्टीमेटली आपके थॉट्स ही आपके कंट्रोल में होते हैं। देखो, जैसे आप दिखते हो, जो आपकी हाइट है, जो आपका रंग है, जो आपके फेशियल जो फीचर्स हैं, जो आपकी बॉडी है, ये कुछ हद तक आपके कंट्रोल में है। लेकिन तो जीन्स आपके अंदर आए हैं, तो रंग आपका, जो हाइट आपकी है, जो बाकी चीज़ें आपकी, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और मोस्टली लोग इन्हीं चीज़ों पर ही अपने जो सेल्फ, जो उनका क्या बोलते हैं, जो उनका सेल्फ इमेज होता है उसको ख़राब करते रहते हैं। वो अपने आप में कहते हैं मैं तो ऐसा दिखता हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, अपने बारे में ख़राब बातें करके वो कभी भी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। भाई देखो, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे, जैसे आप हो वैसे हो, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर एक अलग ही एक चाहत होगी, एक अलग ही एनर्जी होगी जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक की। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तब ही आप जाके एक अच्छी या फिर एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर पाओगे, वरना ये मुमकिन नहीं है। बहुत मुश्किल है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट ना करो, आप अपने बारे में कुछ अजीब चीज़ें सोच रहे हो और आपकी सेल्फ टॉक अच्छी हो, तो ये कभी हो नहीं सकता भाई। तो इसलिए आपको पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे आप हो, फिर आपको सेल्फ टॉक
करनी पड़ेगी, यानी कि अच्छी सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी भाई। जो आप बातें करते हो अपने आप से, क्योंकि हर बंदा बातें करता है, जब भी अकेले में हो तो जो भी थॉट्स अपने बारे में सोच रहे हो ना, वो ट्राई करो अच्छी हो, ठीक है। आप अपने मैं आपको एक अभी मैं आपके सामने एक थोड़ा सा एक चीज़ करने वाला हूँ, पता नहीं इसका इफेक्ट होगा, बस मैं कर रहा हूँ। तो गाइस मेरी बात अभी आप लोगों ने गौर से सुननी है। आज का दिन तुम्हारा सबसे बकवास दिन होगा। तुम एक फेलियर हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम सबसे निकम्मे, निकट्ठू और जाहिल इंसान हो। तुम्हारे बस की कोई चीज़ तुम कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम बेकार इंसान हो, तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर अ फेलियर, और तुम फेलियर ही हो। अब फिर सुनो, गौर सुनना। आई बिलीव इन यू, तुम सब कुछ कर सकते हो। आई बिलीव, तुम अपने ऊपर यकीन रखो, तुम्हारे जो भी ख्वाब हैं वो सारे के सारे हकीकत बन सकते हैं। अपने ऊपर यकीन रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ मुमकिन है। और भाई मैं नहीं, तुम अपने ऊपर यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ, यकीन रखो और पेशेंस के साथ रोज़ हार्ड वर्क करो, और इंशाल्लाह तुम एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। इसलिए यकीन रखो और हार्ड वर्क करो, और आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी आपको ख्वाहिश है, जो आपका ख्वाब है वो आपको मिल जाएगा। तो गाइस अभी आपको मैंने दो बातें बताई हैं। मैंने एक एक नेगेटिव बात भी की है, मैंने पे एक पॉजिटिव बात भी की है। बात मैंने की है कि आपको उसका इफेक्ट फील हुआ है, इफेक्ट फील हुआ है ना, बेशक इतना नहीं हुआ, लेकिन आपको हल्का फुल्का इफेक्ट फील तो हुआ होगा। तो ये बातें मैंने की हैं, अफेक्ट आपको क्यों फील हुआ है? सोचो ज़रा। बातें मैंने की हैं, बात मैं यहाँ करूँ रूम में खड़े हो गया अकेले, और मेरे सामने कैमरा है बस, वही फ़ोन का, तो मैं उससे बातें कर रहा हूँ, आप अफेक्ट कैसे हो रहे हो? तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, एनर्जी, योर थॉट्स इक्वल्स टू एनर्जी। जो मैंने बोला वो मेरे थॉट्स थे, मैंने थॉट्स अपने बोले हैं, उन बोलने से एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, उससे फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हुई है, जिससे आपका माइंड अफेक्ट हुआ है। तो क्या ये हकीकत नहीं है? और जब मैंने अच्छी बातें की, जब मैंने आपको मोटिवेट करने की ट्राई की है, तो आपके अंदर वो, अगर आपने वो एनर्जी फील की है, आई होप आपने फील की होगी। क्यों की है? कि फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हुई है, उन फ्रीक्वेंसी से आप में वो इफेक्ट, आपके अंदर जो साइकोलॉजिकल और बॉडी हार्मोन से जो इफेक्ट हुआ पैदा, वो इन फ्रीक्वेंसीज की वजह से वो आपके माइंड ने एक्सेप्ट की। ये बात है गाइस। अब गाइस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक और बात भी कहता है कि फोकस ऑन योर प्रेजेंट, यानी कि जो आपका हाल है, जो आप जिंदगी जी रहे हो, आपकी एज 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, जो भी है, आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करो। यानी ये कि जो अभी आप जी रहे हो, आपका पास्ट जो भी है इट्स फिनिश्ड, वो हो गया, इट्स द एंड। जहाँ पे जो भी लोग थे, वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था, इट्स गॉन। जो आपका फ्यूचर है उसका ना आपको पता है ना मुझे पता है, सिर्फ आपको पता है। दैट्स इट। आपके हाथ में क्या है? प्रेजेंट। और आप अपने प्रेजेंट को हर हाल में, जैसे भी, जितना भी अच्छा हो, जितना भी बुरा हो, आप उसको हमेशा इंप्रूव कर सकते हो। आप अपने प्रेजेंट को हमेशा अच्छा, हमेशा बेहतर कर सकते हो। स्मॉल स्टेप्स एट ए टाइम लेके आप अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हो, जिससे आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे और उसकी वजह से आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे, और जिससे आप अच्छी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। सिर्फ सोचना नहीं है, ये बात को सिर्फ सोचना नहीं है आपने, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे हम बोलते हैं गाइस एक्शन। एक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग, क्योंकि 1000 आइडिया से शायद आपके पास हों,
1000 कॉन्सेप्ट्स आपके पास हों, लेकिन जब तक एक्शन नहीं होगा गाइज, वो चीज़ असल में कभी आ ही नहीं पाएगी। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इट डजंट मैटर कितना अच्छा कितना बुरा, दैट मैटर्स इज आपने एक्शन लिया या नहीं लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक्शन लेना पड़ता है। अब अच्छी बात है जब आप पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हो, आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी, एक अच्छे इमोशंस आएंगे, अच्छे हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होंगे, जिससे आपका मूड अच्छा होगा। उस अच्छे मूड से आप मोटिवेटेड होकर काम करने के लिए। याद रखो, अच्छे थॉट्स आपके अंदर बिलीफ पैदा करेंगे, यकीन पैदा करेंगे। यकीन हमेशा एक्शन प्रोड्यूस करता है। इसलिए एक शेर भी था ना, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। इसलिए गाइज, जब आप अच्छी चीज़ें सोचते हो, आपके अंदर एक यकीन पैदा होता है। उस यकीन से आप एक्शन लेते हो और उस एक्शन से गाइज आपकी लाइफ अफेक्ट होती है। अब एंड में गाइज इसकी बातें बहुत, अगर मैं आऊँ तो बहुत बातें करूँ इस पर, लेकिन गाइज एंड में मैं आपसे ये वादा कि मैं आपको इसका एविडेंस दूंगा। गाइज सुनो एविडेंस। जब मैंने ये हदीस रीड की ना गाइज, तो मैंने ये सोचा कि ऑफकोर्स मैं इसमें वीडियो बनाऊं, ताकि सिर्फ मैं नहीं, यानी कि अगर किसी एक बंदे की भी लाइफ, अगर मुझे 10,000 लोग देखते हैं, उनमें से 1000 लोग इस पर अमल करने की ट्राई करते हैं, किसी एक ही लाइफ चेंज होती है, तो मेरे लिए यही बहुत है। जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मैंने ये सोचा कि भाई एक वीडियो इस पर बनाते हैं और मैं अपना जो मेरा पैगाम है मैं वो लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो, राइट। तो हदीस ऐसी है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, हदीस से कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। बस एक लाइन में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया कि अल्लाह फरमाता है कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। यानी ये जैसा बंदा सोचेगा, जैसे बंदे के थॉट्स होंगे ना, मैं वैसा ही उसके साथ काम करूँगा। अल्लाह कहता है मैं बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। ये दुनिया किसी नहीं, अल्लाह ने। इसके जो लोग सिस्टम है, कौन किसके हाथ में? अल्लाह के। तो अल्लाह ये फरमाता है कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक, या फिर यूनिवर्स उस बंदे के थॉट्स के मुताबिक है। तो इससे बड़ा एविडेंस मेरे नहीं हाल कि कोई आपको देगा, क्योंकि इससे बड़ी बात मैं हमें नहीं, ना कोई बंदा कह सकता या नहीं कह सकता। इससे बड़ी बात गैस मैं नहीं किसी से फाइंड कर सकता।